कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए वैशाख मास की अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं लेकर आई हूँ, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और शिव शिवा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। वर्ष भर की अमावस्या तिथियों में वैशाख मास की अमावस्या, माघ मास की अमावस्या तथा कार्तिक मास की अमावस्या को बड़ी अमावस्या के रूप में पूजा जाता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए पिंड दान किया जाता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है और अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसीलिए वैशाख मास की अमावस्या के दिन भगवान शिव शंकर तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशाख मास की अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में श्रुतदेव जी मिथिलापति को परम पुण्यमय वैशाख मास की पाप नाशिनी अमावस्या की श्रेष्ठता बताते हुए बोले, हे राजन, जब पृथ्वी पर सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां उपस्थित कुछ महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो भी मनुष्य एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, वह निश्चय ही विष्णु लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए बोले कि आप लोगों का कथन एकदम सत्य है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा दुखों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन करना और जिह्वा को वश में करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। आप सभी को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि दुर्जनों की संगति आप लोगों को भी पाप के मार्ग पर धकेल देगी। जब धर्मवर्ण ने नारद जी की यह बात सुनी, तब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लेकर तथा वृक्ष की छाल का कपड़ा ओढ़कर घर छोड़कर चल दिए। उन्होंने देखा कि मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। सभी लोग झूठी गवाही देते हैं, मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरों का रक्त चूसते हैं। कलयुग में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है, ना विचार का लेश है, ना तीर्थ यात्रा है और ना ही दान धर्म ही होते देखे हैं। यह कितनी आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देखकर अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। इसी प्रकार सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए
बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? फिर पितरों ने कहा कि हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसीलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला ही घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में ही गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की मुक्ति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की मुक्ति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत ही विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले कि हे पुत्र, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कभी भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। हे पुत्र, जिसके घर में शालग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक में दीप दान देता है, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्व देव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। हे पुत्र, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है।
वैशाख की अमावस्या तिथि मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वैशाख मास में प्रातः स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। उसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे गंगा स्नान की बड़ी ही पावन कथा का। गंगा स्नान कथा के अनुसार वैशाख स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपने प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। तब शिव जी भगवान ने बताया कि हे देवी, आज से वैशाख मास स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस वैशाख माह में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। हे प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले यह सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है प्रभु? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ जी ने कहा कि हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता को धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? फिर शिव जी भगवान बोले कि हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। हे प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी की शंका अब भी खत्म नहीं हुई। तब शिव जी भगवान ने अपनी प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चले सारे सवालों के समाधान के लिए फिर उन्हें कहा कि हे देवी, चलो मैं तुम्हें सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिव जी भगवान तुरंत ही एक कोढ़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत ही सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कोढ़ी बने शिव के साथ गंगा स्नान के लिए जाते हुए रास्ते के किनारे पर बैठ गई। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी सबको देखकर हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते, आपस में कानाफूसी करते। माता पार्वती जी शिव जी द्वारा रटाया हुआ विवरण
उन्हें सुनाती रहती। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें मैं कंधे पर रखकर यहाँ लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हे प्रिय भक्तों, रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आता, लेकिन शिव जी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, इस कारण माता पार्वती को ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, यह स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरी स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने ही लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां आए और उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? यह कौन है और इस तरह असहाय पड़े हुए हैं? माता पार्वती ने कहा कि यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं और हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के बाद हम गंगा स्नान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला। यह सुनकर उस सज्जन पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लाद कर गंगा तट तक पहुंचा दिया, और यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान भी कर लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ में सत्तू लाया था, उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए कहा कि हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही है। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा कि हे देवी, हे पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महाल्य तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महालय होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद भी उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, यह तो पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं। इतने सारे पाप मन में लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है? जो लोग धर्म कर्म पुण्य और दान करते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए गंगा स्नान करने से पहले अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत ही आवश्यक है, और उसके साथ ही दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। फिर तो गंगा स्नान करने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब पितरों की बड़ी ही पावन पवित्र कहानी को सुनते हैं, जिसे सुनने मात्र से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए पितरों की बड़ी ही पावन और पवित्र कहानी को सुनते हैं। प्राचीन समय में शिप्रा नदी के किनारे पर तारनपुर गांव में मंगला नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगला के पिता गांव के बहुत बड़े धनी आदमी थे। जब से उनकी मृत्यु हुई थी,
मंगला के ऊपर ना जाने क्यों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब उसके पास थोड़ी सी ही जमीन बची थी, जिस पर वह खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था। घर का गुजर बसर तो जैसे तैसे चल ही रहा था, लेकिन मंगला की कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत ज्यादा दुखी था। जब भी उसकी कोई संतान पैदा होती थी, वह जल्द ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस तरह से मंगला के 4 बालक काल का ग्रास बन चुके थे। इस दुख की वजह से मंगला और उसकी पत्नी हमेशा ही दुखी रहते थे। समय के साथ साथ उनकी खुद की बढ़ती हुई उम्र की चिंता भी उन्हें बहुत सताती थी। वे सोचते थे कि हमारे मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। उनके जीवन में सुख बिल्कुल भी नहीं था। समय के साथ उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे उनके पशु भी दूध कम देने लग गए और कुछ पशु तो घर से ही भाग गए। खेत की फसल भी सूखती जा रही थी। वे दोनों पति पत्नी हमेशा सोचते रहते थे कि क्यों हमारे ऊपर इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है, क्यों जीवन में इतने दुख हैं। एक समय मंगला ने देखा कि उनके खेत के पास लगा हुआ पीपल का वृक्ष भी सूख रहा है। वे बड़े ही हैरान हुए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, फिर यह पीपल क्यों सूख रहा है। जीवन में जब परेशानी आती है तभी इंसान आगे पीछे का सोचता है, वरना बाकी समय तो वह यूं ही कलयुग में फंसा हुआ अपने समय को व्यर्थ करता है। अब मंगला भी सोच रहा था कि अब क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है, इन परेशानियों से छुटकारा कैसे पाया जाए। पहले ही जीवन में बच्चा ना होने की वजह से मंगला और उसकी पत्नी पहले ही बहुत दुखी थे। बच्चों का मरना, फसलों का कम उपजना और पीपल का सूखना उन्हें बहुत दुखी और परेशान कर रहा था। वे अपने दुख और संकटों से कैसे बचें, कैसे बाहर निकलें, बस यही सोच विचार कर रहे थे। एक दिन वह दोनों पति पत्नी इसी सोच में डूबे हुए उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे। तभी उनके द्वार पर किसी महात्मा ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मंगला की पत्नी ने महात्मा जी की आवाज सुनी और घर की तरफ गई। महात्मा जी को प्रणाम किया और उन्हें भिक्षा दी। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। यह आशीर्वाद सुनते ही मंगला की पत्नी ने महात्मा के चरण पकड़ लिए और अपने जीवन के सभी कष्टों को महात्मा जी को बता दिया। तब तक मंगला भी वहां आ गया था। महात्मा जी बोले कि बेटा, तुमने वैशाख के पवित्र महीने में भिक्षा देकर मुझे एक संत को संतुष्ट किया है। तुम्हारे खुद के जीवन में बहुत कष्ट है, फिर भी तुमने बड़ा दिल रखते हुए तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मुझे दे दिया। वैशाख महीने में की गई तुम्हारी संत सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष ही तुम्हारे सब दुखों का नाश करेगा। मैं तुम्हें जो कुछ भी बताता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। रोज नियम से तुम इस पीपल वृक्ष में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और तिल मिलाकर इस पीपल वृक्ष को सींचना। साथ ही प्रतिदिन संध्या के समय वृक्ष के नीचे तेल का दिया जलाना। लेकिन यह दोनों काम रविवार के दिन मत करना। बाकी के 6 दिन नियम से सुबह शाम पीपल की पूजा करना। साथ ही रोज सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना। अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन करवाना और अपने पितरों का तर्पण करना। बस यही कार्य नियम से करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ऐसा कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। अब मंगला और उसकी पत्नी नियम से पीपल की दोनों समय पूजा करने लगे। सुबह दूध और जल से सींचते, शाम को तेल का दीपक जलाते, सूर्य को जल अर्पित करते, हर अमावस्या को पितरों का तर्पण करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। धीरे धीरे उनके जीवन के संकट कम होने लगे।
फसलें भी लहलहाने लगी। पशुओं ने भी खूब दूध देना शुरू कर दिया और जो पशु घर से भाग गए थे वे भी स्वयं ही लौट आए। खेत में लगा पीपल का वृक्ष भी हरा भरा हो गया। हे प्रिय भक्तों, 1 साल के अंदर ही मंगला के घर में नन्ही किलकारी भी गूंज उठी। उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उनके जीवन के सभी संकट, सभी दुख परेशानियां खत्म हो गए। अब वे खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता भी खत्म हो गई थी। कुछ समय के बाद मंगला को वही महात्मा मिले। फिर मंगला उन्हें आदर पूर्वक अपने घर लेकर आया। मंगला की पत्नी और बेटे ने भी महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। मंगला बोला कि हे महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है, साथ ही जीवन से दुखों का भी नाश हुआ है। फिर महात्मा जी बोले कि हे बेटा, तुमने वैशाख के पवित्र महीने में संत को प्रसन्न किया था, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। यह मेरे साथ तुम्हारे पितरों का भी आशीर्वाद है, जिसकी वजह से जीवन में ये खुशहाली आई है। तुम्हारे ऊपर पितृ पूर्वजों का दोष था। पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होती, सर पर कर्ज चढ़ने लगता है, लक्ष्मी घर से चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन कभी भी खुश नहीं रहता। इसीलिए सदैव अपने पितृ पूर्वजों को खुश रखने और उनकी शांति के लिए पीपल देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। हे पीपल देव, जैसे मंगला के जीवन में आए कष्ट काटे, उसी तरह इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के जीवन से कष्टों को काटना, सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना, घर में सुख समृद्धि और शांति देना। तो प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व पितरों की जय।